देखें जी, ये हमने कुश्ता तांबा बनाया हुआ है। अब इसमें से ये थोड़ा सा उठाकर तो ये नाइट्रिक एसिड तेज़ाब मैंने इस प्याली में डाल रखा है, इसमें डाल देंगे। तो ये देखें, ये जो तेज़ाब में है ये हमारा कुश्ता तांबा ये बैठ गया है बिल्कुल। ये देख लें आप, और इसको तेज़ाब बिल्कुल भी नहीं खाता। तो इसके चेक करने का ये बहुत ही आसान तरीका है। ये आप देख लें, मैं अभी आपको ये देखें, ये नीचे बैठा है, इसको तेज़ाब बिल्कुल भी नहीं खाता। तो ये जिस तरीके से हमने बनाया है, इसका थोड़ा लंबा प्रोसेस है। ये आप चेक कर लें, बैठा है नीचे हमारा जो कुश्ता तांबा है, ये देख लें। नहीं तो इसमें अगर आप तांबे की कोई भी तार डाल देंगे तो उसको ये फ़ौरन ही नाइट्रिक एसिड खा जाएगा और इसमें से धुआं उड़ेगा, तो अगर कच्चा हुआ तो ये मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। ये मेरे पास तांबे की तार है, ये देख लें। तो अगर हम इसको इस नाइट्रिक एसिड में डालेंगे, क्योंकि ये कच्ची है, तो ये फ़ौरन ही इसको खा जाएगा। ये देख लें, ये देखें, ये भी इसका रिएक्शन हो रहा है और ये सब्ज़ी माइल हो रहा है। ये देखें, ये इसका रिएक्शन देखें। ये देख लें, क्योंकि उसमें पहले मैंने तांबा डाला हुआ है तो इस वजह से उसमें वो थोड़ी सी मिलावट बन गई है। बाकी ये मैंने आपको चेक कराने के लिए, ये देखें, ये इसने खाना शुरू कर दिया है इसको। तो ये इसी तरह से इस तांबे को खा जाएगा। तो ये हमारा तांबा कच्चा है, जो पहले हमने डाला है वो हमारा तांबा जो है वो कुश्ता है 1 नंबर का। और इसके जो हमने इसको जिस तरीके से बनाया है वो मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ तफसील इसकी। सबसे पहले हमने इसको गंधक में फोटक किया है, ये जो हम तांबा बनाया है ये। उसके बाद इसको 4 आगे जो हैं वो हमने सिंपल फार्म में दी हैं, एलोवेरा का रस डाल के 4-4 किलो की। और 4 आगे हमने इसको हड़ताल वर्किया में दी हैं, 4 गंधक में और 4 शिंगरफ में, 16 आगे इस तरह से दी हैं। फिर हमने इसके साथ लगाया है करीर का रस, करीर के फूलों का रस। तो फिर जो है हमने 10 आगे इसको करीर के फूलों के रस में दिए हैं और हर आग में 10 ग्राम हमने इसके साथ पारा लगाया है। और वो जो आग दी है वो हमने इसमें 2-2 किलो की दी है। और लास्ट आग में हमने करीर के फल का नुकदा रख के और दरमियान में ये टिक्की रख के और इसको 7 किलो की आग दी है, 6-7 किलो की, ताकि अगर कोई कच्ची इसमें चीज़ पारा या सिंबल फार वगैरह कुछ रुका हुआ है तो वो उड़ जाए। तो इस रंग में हमारा ये जो है ये सुरमई से रंग में ये कुश्ता हमारा तैयार हो गया है और बिल्कुल ही ये टेस्ट करने पे पूरा उतरा है। आप इसको बिला झिझक दे सकते हैं। और ये नामर्दी पे, मर्दाना कमज़ोरी पे, जोड़ों के दर्दों पे, मैदे पे, स्टमक पे, जितने भी अमराज हैं ना उन पे ये अक्सीर का काम करता है। तो ये देखें, इसमें हमने कच्चा तांबा डाला था तो ये सारा जो नाइट्रिक एसिड है वो सब्ज़ हो गया है और तांबे का जो हमने इसमें तार डाली थी वो बिल्कुल इसमें हल हो गई है। और जो हमारा कुश्ता है जो हमने डाला है वो अभी भी इसमें पड़ा है, ये आप देख सकते हैं। तो इसको आसान तरीका है चेक करने का, इस तरीके से आप इसको चेक करके फिर ही इस्तेमाल करें। तो यकीनन आपको समझ आ गई होगी। मैंने इसलिए पार्ट नहीं बनाए क्योंकि कुछ मैंने इसके पार्ट बनाए थे तो वो डिलीट हो गए, कुछ हैं तो फिर वो साथ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ नहीं आएगी। तो 10-10 ग्राम की आपने वो 4 आगे सिंबल फार की, हड़ताल वर्किया की, गंधक की और शिंगरफ की देनी है। और 10-10 ग्राम पारा डाल के करीर के फूलों के रस से फिर आपने 10 आगे जो हैं वो देनी है करीर के फूलों के रस से टिक्की बनाकर 2 किलो की। और उसके बाद जो 11वीं आग है वो आपने करीर के फूलों के रस से टिक्की बनाकर उसमें करीर के फलों के नगदे में रखकर तो आपने उसको जो है वो आग देनी है 6-7 किलो की। तो फिर ये आपका जो है कुश्ता तैयार हो जाएगा। तो ये देखें दोस्तों, ये हम जो डेले लेके आए हैं ये करीर के बहुत सारे लेके आए हैं, ये देख लें आप।
इस तरह से मोटे मोटे भी होते हैं, ये सब्ज़ भी होते हैं इनमें, और पक्के भी होते हैं, कच्चे भी होते हैं, दोनों किस्म के। तो दोनों ही आपने तोड़ लेने हैं, पक्के कच्चे जो भी आपको मिले। ये कच्चे हैं, बाकी ये पक्के हैं। ज़्यादातर